तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकित ठाकुर। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आपने काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रेडर सुना होगा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, और बाकी जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग या शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये नॉलेज नहीं होती कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं। उनके मन में यही ख्याल रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे बातों के जवाब देने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें हम शेयर को, मान लीजिए मार्केट जो हमारी इंडियन मार्केट वो 9:15 पे ओपन होती है। 9:15 पे ओपन होने के बाद 3:30 पे बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसी के बीच में हमें ट्रेडिंग करनी होती है, जो चाहे वो आप शेयर की करें चाहे वो आप किसी भी चीज़ की करें। काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है, आप उनमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में शेयर्स की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सपोज़ कोई शेयर खरीदते हैं 9:15 या 9:20 पे आपका कोई भी ट्रेड में सेटअप बनता है या शेयर में। तो जब आप उसे बाय करते हैं, बाय करने के बाद उसे आप हाई प्राइस में सेल कर देते हैं, उसमें तो आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो कहलाई जाती है आपकी, ये इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाई जाती है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि सबसे पहले आप आज ही शेयर को बाय करते हैं और आप आज ही सेल करते हैं, चाहे आपका आज प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें शेयर्स को सुबह बाय करना होता है, चाहे आप रिलायंस खरीदें, HDFC खरीदें, काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं, आप कोई सा भी बाय करते हैं और उसे शाम 3 PM तक सेल करके अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो बना के मार्केट से बाहर हो जाते हैं, और इसी ट्रेडिंग को हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो शेयर स्टॉक्स में कर सकते हैं। स्टॉक आप कोई सा भी, जो भी आपका मनपसंदीदा स्टॉक है उसमें आप कर सकते हैं, और चाहे आप स्टॉक ऑप्शन में भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग आप सबसे पहले शेयर्स में कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, शेयर्स में। और आप दूसरा जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो स्टॉक ऑप्शन में, और चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उसे, उसमें भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हम निफ्टी 50 में भी ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 के बारे में आपको नॉलेज होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और बाकी जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो आप कमोडिटी मार्केट में कम कर सकते हैं, जैसे सिल्वर में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। काफ़ी सारी जो आप रोज़ की ग्रोसरी खरीदते हैं घर के लिए, उनमें भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना पता चल गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। हमने सबसे पहले ये जाना, फिर हमने ये जाना कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे ट्रेडिंग लोगों को क्यों पसंद होती है, और ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग ही क्यों करते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मार्जिन प्रोवाइड होता है। अब मार्जिन हमें कैसे प्रोवाइड होता है? जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई शेयर बाय या सेल करते हैं। देखिए, अगर आपको शेयर बाय या सेल करने हैं तो आपके पास एक बेस्ट डीमेट अकाउंट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैं बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं होगा तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और वो बेस्ट डीमेट अकाउंट के नाम भी बता देता हूँ। एक का नाम है, जो फर्स्ट डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूँ वो है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसमें भी आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और बाकी जो एंजल वन में उसमें तो फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें जो हमारा ब्रोकर होता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड करते हैं, तो उसमें हमें मार्जिन मिलता है। देखिए, मार्जिन को ऐसा सपोज मान लीजिए जैसे कोई स्टॉक है, मतलब 1000, 1500, 1200 स्टॉक है, तो वो आपको 100, 150, 300 रुपये तक की प्राइस में मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें मार्जिन इतना क्यों मिलता है? जो 1000, 1200 रुपये का शेयर
अगर हमें आज ही बाय करना है, मान लीजिए हम आज बाय कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें उसमें मार्जिन क्यों मिलता है? देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन इसलिए मिलता है क्योंकि जो 1000-1500 रुपये का शेयर है, मान लीजिए वो आज गिर भी तो सकता है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ली है उस शेयर की तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए जो भी आपका ब्रोकर है, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड करते हैं, तो वो ब्रोकर आपको 5 टाइम लाइफ का मार्जिन देते हैं, जिससे आप बहुत ही कम पैसों में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया तो थोड़ी देर पहले कि 1000 से 1200 रुपये का शेयर भी आपको 100, 150, 300 रुपये की प्राइस में मिल जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या फ़ायदे होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान भी बताने जा रहा हूँ। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि काफ़ी सारे जो बिगनर्स होते हैं वो अपने ट्रेड को होल्ड करके चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी कोई शेयर बाय करते हैं, अभी शेयर आपने बाय कर लिया और आप सोचते हैं कि अभी इसका थोड़ी बहुत देर में प्राइस बढ़ेगा तो मैं इसे सेल करके, और आप सोचते हैं कि अभी इसका थोड़ी बहुत देर में प्राइस बढ़ेगा तो मैं इसे सेल करके अपनी पोजीशन एग्जिट करके जो मुझे प्रॉफिट लॉस होगा वो मैं बुक करके एग्जिट कर दूंगा। लेकिन मान लीजिए आपको कोई काम पड़ जाता है, आप अपनी पोजीशन को कट नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में जो आपका ब्रोकर होता है वो आपकी पोजीशन है कट कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर वो पोजीशन कट कर देगा तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन वो पोजीशन जब कट करेगा 330 या 315 के आसपास कट कर देगा, जब चाहे आपको लॉस हो रहा हो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप 315 या 320 के या 3 PM के बीच में अगर अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं तो जो आपका ब्रोकर होता है वो आपकी पोजीशनों को एग्जिट कर देगा। उस पर ब्रोकरेज तो लेगा ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं सेल करने के लिए वो भी आपसे ले लेगा। तो आपको इसका खास ध्यान रखना है कि आपको 315 या 320 पे आपने जो भी शेयर्स बाय या सेल कर रखे हैं तो उन्हें आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, वरना जो आपको ब्रोकर होगा वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लेगा और ब्रोकरेज भी लेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम डिलीवरी में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे जो बिगनर्स होते हैं उनके मन में ये ख्याल होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी क्या होता है। देखिए, डिलीवरी में ये होता है कि अब आज शेयर बाय कर रहे हैं तो आप आज होल्ड कर सकते हैं या तो आप कल होल्ड कर सकते हैं। लोग जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे पे क्लिक करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब इस शेयर को हम काफ़ी दिन तक होल्ड कर पाएंगे, लेकिन नहीं। इंट्राडे में अगर आज इंट्राडे का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आप तो आपको आज ही शेयर बाय करना होगा और आपको आज ही सेल करना पड़ेगा। डिलीवरी में तो चाहे आप आज बाय करें या तो आप कल बाय करें, लेकिन आपको जो सेल करना है वो आपकी मर्ज़ी से होगा। चाहे आप आज सेल करना चाहते हो तो आप आज सेल कर सकते हैं, चाहे आप 2-3 साल बाद, 10 साल बाद, आप जितने भी साल होल्ड करना चाहते हैं उस शेयर को, जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में यही फ़ायदा होता है कि आपको मार्जिन मिलता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ते और जो आपकी पोजीशन है वो आप शाम तक कट करके जो भी आपको प्रॉफिट लॉस है वो आपको मिल जाता है। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो, इंट्राडे ट्रेडिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए, काफ़ी सारे कमेंट होंगे तो मैं अगली वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी ले आऊँगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।